फिनलैंड के राष्ट्रपति बोले अमेरिका ईरान युद्ध में भारत मध्यस्थता कर सकता है कि भारत के ईरान के साथ अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जो कि नंबर 2 माने जाते हैं ईरान में, उनकी भी हत्या कर दी है। प्रमुख नेताओं की हत्या के बाद भी ईरान ने इस तरह का सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि हर व्यक्ति के साथ साथ उस पद के साथ 3 से 4 व्यक्तियों को जोड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति बोले अमेरिका ईरान युद्ध में भारत मध्यस्थता कर सकता है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि ईरान में क्या घटनाक्रम चल रहा है, किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका क्या असर हो रहा है, समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब, उन्होंने बोला है कि भारत अमेरिका ईरान युद्ध में प्रभावी मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है और बहुत ही संतुलित तरीके से दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कर सकता है। तो देखिए, उन्होंने इसलिए ये चीज़ बोली क्योंकि उनका कहना है कि भारत के ईरान के साथ अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा भारत के खाड़ी देशों के साथ भी बहुत बढ़िया संबंध हैं। इसके साथ साथ उनका कहना था कि भारत के रूस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, जो प्रमुख रूप से इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। तो उनका ये कहना था। अब देखिए, कुल मिला के 19वां दिन शुरू हो चुका है। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध में भारी तबाही चल रही है, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। कल ही इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने जो ईरान के हेड हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, अली लारिजानी, जो कि नंबर 2 माने जाते हैं ईरान में, उनकी भी हत्या कर दी है। इसके अलावा इजराइल ने ये भी दावा किया कि उन्होंने जो उनकी एक बारिश फोर्स थी उसके हेड की भी हत्या कर दी है। इसके साथ साथ जो नए डेवलपमेंट हैं उनमें ये पता चल रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुस्तफा खोमेनी, वो फ़िलहाल ईरान से बाहर जा चुके हैं और वो रूस में हैं और मॉस्को के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल है और उनका शायद एक पैर भी काट दिया गया, ऐसी जानकारी। हालांकि स्पष्ट रूप से ये जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह के जानकारियाँ निकल के आ रही हैं। अब अगर हम देखें तो स्थिति जिस तरह से बन रही है, तो वहाँ पर होता क्या है कि इतने मतलब हत्या के बाद भी, प्रमुख नेताओं की हत्या के बाद भी, ईरान ने इस तरह का सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि हर व्यक्ति के साथ साथ उस पद के साथ 3 से 4 व्यक्तियों को जोड़ा हुआ है। एक व्यक्ति की हत्या होते ही दूसरा व्यक्ति उसका स्थान ले लेता है और सिस्टम लगातार चलता रहता है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अली लारिजानी की हत्या के बाद जो ईरानी फोर्स है उन्होंने भड़क कर खाड़ी देशों पर और ज़्यादा हमले शुरू कर दिए, इजराइल पर अटैक किए, कुवैत पे कर रहे हैं, यूएई पे कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अटैक अपने बढ़ा दिए। तो देखिए, इनकी इसी के साथ साथ जो प्रतिक्रिया है ट्रंप की, वो भी बड़ी अजीब सी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। उन्होंने बोला कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरान खाड़ी देशों पर इस तरह से अटैक करेगा। उनके खाड़ी देशों पर अटैक को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो ये एक उनका अजीब सा स्टेटमेंट है, जैसा कि वो देते रहते हैं। अब अगर हम बात करें फ़िलहाल वर्तमान स्थिति की, तो देखिए, ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध होते हुए अब 19वां दिन में पहुंच चुके हैं। भारी तबाही चल रही है। ईरान के अटैक की फ्रिक्वेंसी भी कम हुई है, क्योंकि निश्चित है कि उनके पास जो जखीरा है हथियारों का, मिसाइल का, वो भी थोड़ा कम हो रहा होगा, ड्रोन की संख्या भी घट रही होगी। लेकिन विशेषज्ञ यहाँ ये अनुमान लगा रहे हैं कि ईरान को लगातार सप्लाई रूस से और चाइना से मिल रही है, इसलिए वो इतने लंबे समय से खड़ा हुआ है, स्टैंड कर रहा है। इसके अलावा ये अली जो लारिजानी थे, इन्होंने अभी पूरी दुनिया के लिए, मतलब निश्चित है अगर इनकी मृत्यु हो गई तो उससे पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ओपन लेटर लिखा था और उसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों से युद्ध में ईरान को सहयोग न देने के लिए लताड़ लगाई थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। खाड़ी देशों से बोला था कि उन्हें अमेरिकी बेस को अपने यहाँ से हटा देना चाहिए, और इस तरह की कई बातें उन्होंने इस ओपन लेटर में बोली थी। अब स्थिति जिस तरह की बन रही है उसमें
पूरी दुनिया में तेल संकट आ रहा है, पूरी दुनिया में गैस संकट आ रहा है, बाद में आर्थिक संकट आ सकता है। इसके साथ साथ शेयर बाज़ार गिर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो रही है, तो बहुत सारी परेशानियां इस युद्ध को लेकर चल रही हैं। अब अगर हम अलेक्जेंडर स्टफ की बात को अगर मान के चलें तो क्या भारत को मीडिएशन करना चाहिए? तो यहाँ पर भी विशेषज्ञों की बड़ी स्पष्ट राय है कि भारत मीडिएशन के चक्कर में फंस सकता है, क्योंकि देखिए जब बहुत सारी महाशक्तियाँ और बड़े देश इन्वॉल्व हों तो फिर मीडिएटर की भूमिका बड़ी संवेदनशील बन जाती है। भारत कर सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को सीधे सीधे मीडिएशन करने के स्थान पर बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी बैक चैनल से डिप्लोमेसी करना चाहिए और उनके बीच में माहौल बनाने में, बातचीत की एक विंडो क्रिएट करने में हेल्प करना चाहिए। ये किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ विशेषज्ञ ये भी बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अब स्थिति जहां पहुंच रही है वहां नए देशों का इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ इस युद्ध में तो और ये बड़ा बन सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि स्पष्ट तौर पर यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, रूस, चीन, भारत को अब सीधे सीधे सामने आकर अमेरिका, ईरान को समझाना, बताना, बैठकर बातचीत करना आवश्यक है, जिससे दुनिया बड़े संकट में ना फंसे और ये युद्ध समाप्त हो, सीज़ फायर हो सके। धन्यवाद।